दूसरों से नहीं खुद से करो। नए साल में वादा दूसरों से नहीं खुद से करो कि इस साल संघर्ष का तुम आखिरी फॉर्म भरो। वाह, वेरी वाह नाइस। वाह वाह। तो ये वाह प्रयास वाह। करिए आप लोग कि ऐसी तैयारी हो, जितनी जोरदार तैयारी हो कि इस बार जो है वर्ल्ड कप आपके जिम्मे। और जिनका पीटी निकल रहा है वो इस अपॉर्चुनिटी को तो कभी छोड़िएगा ही नहीं। इस बार वाला अपॉर्चुनिटी मिलने वाला नहीं है, तो जी जान लगा दीजिएगा। भले 5 घंटा सोइएगा, लेकिन जी जान लगा दीजिएगा यस कि सर। इसके बाद फॉर्म ना भरना पड़े, जैसे कार्तिकेयन सर कह रहे हैं। हम्म। जी सर। और आप एक चीज देखिए ना कि अगर आप क्या कहते हैं कि आपकी जॉब में रहते तो आप कम से कम 70-80 हजार 1 लाख रुपए के आसपास मंथ आता आपको सैलरी। अगर एक महीने आप पढ़ाई बर्बाद करते हैं तो करीबन करीबन 1 लाख रुपए का आप नुकसान करते हैं। आप सोचिए कि एक दिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए का नुकसान आपका हो गया। एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो 2,000 रुपया तो मिनिमम जाना ही है। 70-80 हजार 1 लाख के आसपास सबकी सैलरी है। जिनका 1 लाख होगा उनका 3,000 एक दिन में चला जाएगा। तो आप एक दिन बर्बाद कर रहे हैं, मतलब 2-3 हजार रुपया आप बर्बाद कर दे रहे हैं, अपने पॉकेट से निकाल के फेंक दे रहे हैं। आपको इस बर्बाद कर तरीके देना, से प्लस काम जो करना है। खर्चा हो रहा है वो भी ऐड कर दीजिए। हाँ, वो खर्चा अलग से ऐड कर लीजिए उसमें। ठीक है। तो सर ये और बातें मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को बताया सर, क्योंकि मैं रांची में था तो हम्म मैं 600 स्टूडेंट को सर सारा मैनेजमेंट मैं ही देखता था। हम्म। ठीक है ना, उसके बाद फिर मेरा एसएससी में हो गया तो मैं बेंगलोर आ गया। बिल्कुल, मैं कुछ जी। कॉपी वगैरह दिखा देता हूँ आपको हम्म। थोड़ी देर में। तो धर्मेंद्र जी अभी एसएससी वाले जॉब में करंटली हैं या फिर अभी लीव लिए हुए हैं? नहीं सर, अभी तो मैं हूँ ही ना। अभी मैं सर एक एक महीना, शायद 1-1.5 महीना और लगे, मैं पटना एजी ऑफिस आ रहा हूँ, अच्छा, फौज ग्राउंड से। ठीक। किस पोस्ट पे हैं आप? सी सीजीएल के थ्रू है या सीएचएसएल के थ्रू है? ये जेएसएल के थ्रू पहले सर डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, हम्म। तो अभी अकाउंटेंट है सर। अच्छा, ठीक है, फिर तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, टाइम बिल्कुल मिलता होगा अच्छे से पढ़ने का। सर यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत ये हो गया ना, यहाँ पे 7th पे कमीशन आया था अभी। ठीक है, हम्म। तो 3-4 महीने से हम लोग पूरा डिस्टर्ब थे। और अभी भी समझिए कि पूरा जनवरी भी डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि ये सभी का ना इंक्रीमेंट रिलीज करना है और लीव अपडेट करना है। हम्म। और क्योंकि मुझे पटना आना है ना, तो कुछ भी काम पेंडिंग छोड़ेंगे तो ये लोग और डिले करवा देंगे। तो और ऑनलाइन अटेंडेंस हो गया है सर, तो क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा प्राइवेट जैसा काम करवाते हैं, जैसे अच्छा, पटना और कैसे करते हैं वो तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे 8.5 घंटा का वर्किंग आवर दे दिए हैं। आने जाने में 1-1.5 घंटा भी सब जोड़ दीजिए तो 10 घंटा जॉब में चला जाता है। चलिए इसलिए कोई थोड़ा बात सा नहीं, भी। फिर भी आप सुकून में हैं अभी। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हमें कब बुला लिया जाए और कब हाँ सर, छोड़ा जाए। हाँ, इसमें आ, तो सर फायदा है कि 5 दिन का ही रहता है, बाकी सब चीज अपने हिसाब से। बताइए, आपके पास तो एक और एडवांटेज है। मुझे याद है, अभी मेरा सुपौल जिला जो है कि फ्लड प्रोन एरिया है, और जब बाढ़ आई थी सितंबर में, 2 रात हम लोग बिल्कुल जागे थे। हम थे, एसडीएम सर थे, बीडीओ मैडम थी, सब लोग जागे थे रात रात भर, और पूरा फ्लड कंट्रोल को मिटिगेशन में लगे हुए थे। तो डीएम सर ने प्राइज भी दिया, अच्छा भी लगता है। हाँ, और ये सब ठीक जॉब है, तो चैलेंजिंग तो है सर इसमें, लेकिन क्या है, अब करना पड़ता चैलेंजिंग है, बट अगर आप उसको एंजॉय करके करते हैं कि रात है। में खुली हाँ, आसमान के नीचे वो ठंडी हवाएं बह रही हैं, आप हाँ, एसडीएम से बीडीओ मैडम सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, घूम रहे हैं नदी के किनारे, है ना? तो हाँ। एंजॉय भी है वो, और पनिशमेंट भी एक टाइप से है, फैमिली से दूर होना है। लेकिन अब जैसे छठ पूजा वगैरह में ड्यूटी लग जाता है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, तो थोड़ा वो लगता है कि फैमिली से दूर है। लेकिन फिर ये भी लगता है कि अगर आप डिजर्व करते हैं उस चीज, उस पोस्ट पे हैं, तभी तो आपको ड्यूटी दी गई है। सही और बात। तो वो भी अच्छा लगता है, फिर आप घाट पे जाते हैं, सभी लोग को मैनेज करते हैं, पूरा व्यवस्था देखते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगा ही सर। बिल्कुल बिल्कुल सरकार बिल्कुल। तो सर आपको, मतलब कलर काम कीजिएगा सर ऊपर वाला, और हम्म। कलर तो उसमें तो डिफरेंस तो रहेगा ही। नहीं, एक होता है कि जैसे बीपीएससी में भी कई सारे पोस्ट हैं जो सेंटिंग पोस्ट हैं, मतलब ऑफिस वर्क है, आपको उसमें हाँ, उतना प्रेशर नहीं है। और हमारा जो है, चूंकि तो पंचायती राज, तो ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी उससे जुड़ा हुआ है, तो हम तो, हमारा तो लाइमलाइट पोस्ट है, तो हम तो हम्म, हमेशा चर्चे में ही रहते हैं, तो और भी काम रहता है, मतलब हाँ। इस वजह से थोड़ा और भी है उस चीज़ों को लेके।
हमारे बैच के सर मोस्टली जो जो कुछ नहीं कर पाए वो लोग मतलब डबल ओ बन गए। तो आज वो लोग कर्नाटका के छोटे छोटे तालुक ये सब में डिस्ट्रिक्ट में जा जा के काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को पैसा अच्छा मिल रहा है। हम्म। जैसे टीए डीए भी सैलरी के बराबर मिल जा रहा है, लेकिन वही है ना कि पूरा फैमिली बैकग्राउंड चौपट सब होता चीज जा रहा देखिए, देखिए मैं और भी कैंडिडेट देता हूँ, सब चीज पैसा भी नहीं होता, लेकिन बहुतों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो इस चीज में अगर इस सर्विस में आइएगा तो आप प्राइवेट से कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कम है, 80,000, 90,000, है। 75,000 है ना। आपको प्राइवेट में अगर आप बहुत ज्यादा कुशल है, जैसे कार्तिकेयन सर लोग इंजीनियर हैं और हाँ हाँ बहुत क्वालिफाइड है, अगर ये लोग प्राइवेट में, रुपये सर इंजीनियर हैं, अगर ये ये लोग चीज प्राइवेट है। में ही जाएंगे तो इन लोग को इतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन चूंकि लालसा होती है कि गवर्नमेंट जॉब में हो, गाड़ी हो, सरकारी गाड़ी का अलग महत्व होता है, वो भले खटारा बोलेरो रहेगा, हाँ हाँ। लेकिन आप पावर निकलिएगा तो फील्ड में रहता तो है ना सब, सर उसका। हाँ फील्ड में निकलिएगा तो सब देख लेगा, हाँ सर की गाड़ी आ रही है। आपके लिए सब कितनों, सभी लोग वेट करते हाँ, रहेंगे, आपको भी किसी का वेट नहीं करना तो है। आप कितनों उभरना वरना लेके निकलिए, कुछ हो नहीं होगा। वो आपका खटारा बोलेरो देख के सब खुश हो जाएगा कि हाँ सर आ गए, काम हो जाएगा। जी सर। सर ये सब आज पहला मोटिवेशन। दिन है तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसी पे मुझे थोड़ा सा बात याद आ गया कि जैसे अब लगे हुए लाइन में लोग 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं, कोई आदमी सामने आगे जा करके बोल रहा है कि ए कहाँ लाइन में आगे कहाँ जा रहा है, आगे कहाँ, हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो बोल रहे भाई मैं दुकान खोलूंगा तब तो तुम लोग आगे आओगे। बिल्कुल। तो आप लोग इसी मोटिवेशन को लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्यादा वो बोस्टिंग कर रहा हूँ चीजें, मैं बस जेन्युइन रियलिटी बता रहा हूँ, जो यहाँ पे देखता हूँ तो अच्छा लगता है, ताकि आप फैक्ट लोग को सर। भी अच्छा फील हो हाँ और हाँ। आप लोग भी क्रैक कीजिए, आइए, सबको खुशी मिलेगा, आपके माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होगा, आपको तो खुशी होगा ही, डेफिनेटली। आपका लाइफ बन जाएगा। हाँ हाँ। जो भी लोग है दिल से मेहनत कीजिए, टाइम नहीं पास करना। ये वाला एज ऐसा होता है ना कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में। बॉयज के लिए जैसे बहुत सारी चीजें हैं, गर्ल्स हैं तो आपके बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, गर्ल्स का तो और भी डिस्ट्रैक्शन है। हाँ आपका सर घर एज से थोड़ा सा दूर ज्यादा करना। होगा, 23, 24, 25, तो घर वाले प्रेशर देना शुरू कर देंगे कि आ जाओ पटना से, अब नहीं होगा तुम्हारा, इस बार दे दी ना, अब नहीं होगा, आओ शादी करवा हम्म। देंगे। ये वाला प्रेशर है। या फिर और भी प्रेशर से, आप लोग सभी लोग एडल्ट हैं, सब समझते हैं क्या है इस समय क्या चलता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारा चीज से बच के रहना होता है। सब चीज को एंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में घुस के रह जाना है, बट पढ़ाई को मेन प्रायोरिटी देके। अभी बिल्कुल। पटना जाता हूँ तो पटना का कल्चर ही पूरा अलग दिखता है, लगता नहीं है स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है। वही बस जो कल्चर चल रहा है, दोस्ती यारी वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है उनका पर्सनल लाइफ है, बट वो हेल्प नहीं करेगा आगे। सर कुछ पाने के लिए नाक बंद करना पड़ेगा आपको कुछ समय के लिए, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप दुनिया की भीड़ में खो जाइएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप हाँ ये है, लेकिन इससे मैं पूरा एग्री नहीं करता हूँ कि कुछ पाने के लिए आप खो ही दीजिए। हर चीज नहीं खोना है, अगर आपका लेकिन बैलेंस करके सच्चा चलना है। मित्र है और हाँ सब कुछ बैलेंस सही बनाना है, बहुत। या फिर आप जेन्युइन चीजें एंजॉय कर रहे हैं, आपका हॉबी है वो कर रहे हैं, तो सही है, वो नहीं गलत है। आप पूरा टाइम पढ़ भी नहीं सकते हैं, आपका हॉबी है जो है, आप उसको अगर नहीं कीजिएगा। बहुत लोग का मूवी देखना हॉबी है, तो पटना के रूम में मैं देखा करता जब मैं पढ़ता था कि वो पढ़ लिए, फ्री टाइम हुआ तो खाना पीना खा के मोबाइल में ही सब लोग तो मूवी वगैरह एंजॉय करके फिर पढ़ने हम्म। बैठते थे। तो आप 24 घंटा पढ़ भी नहीं सकते हैं, या हाँ किन्हीं को मतलब गाने सर का शौक कहने है। की मतलब कि आप मेजर टाइम आप इधर उधर के काम में आप दीजिए तो फिर आपको मतलब खाली हाँ हाथ में बस आप वापस आइए। फालतू काम में समय बर्बाद ना हो, कि शाम में हो गया लफड़ा, अब रात में पढ़ कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा, पढ़ाई क्या होगा। मैनेज पढ़ाई करना के बहुत लिए जरूरी होता है सर। टिंकू कुछ बोलना बिल्कुल चाह फिर रहे हैं, टिंकू बोलिए। अलग टिंकू अलग का लोग भी हैंड अपना रेज है। व्यू रखें। काफी समय भी हो गया है। और मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये एक कॉपी है। आप इसमें देख रहे होंगे कि 130 प्लस का मार्किंग किया गया है, और बाकायदे ये टीम के द्वारा ही चेक करके दिया गया था इनको। और इनकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ये वीडियो कब की है? जब इन्होंने मेंस दिया था, मेंस के रिलेटेड कॉपी आई थी। और ये यूपीएससी की कैंडिडेट रह चुकी हैं। इन्होंने यूपीएससी भी दिया है, उसका भी मेंस दिया है। और उसको उसी समय उसी ऑन वीडियो पे बोला गया था कि आपका मेंस हो रहा है। और मेंस के बाद जब इंटरव्यू में आई तो उसके बाद फिर बोला गया हाँ आपका फेल एंड सिलेक्शन हो रहा है। और आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो में अभी चला के दिखा भी दूंगा आपको, विद प्रूफ के रूप में कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से चेक प्रोफेसर, करते हैं। ये वाले पेज पे थोड़ा सा पॉज कीजिएगा जो खुला हुआ था अभी। अच्छा, हाँ, इस पे। देखिए इसमें सारे कैंडिडेट देखिए, इन्होंने पूरा पेज में भर के लिखा होता तो मैं भी पूरा नहीं लिख पाते, लेकिन कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है।
कम भी लिखा गया, पेज भी बढ़ गया और मार्क्स भी ज्यादा मिला। हाँ सर, पेज भरा देखिए हुआ है। अच्छा, अच्छा भी लगता है सर ऐसे लिखते हैं तो। यही चीज कहना चाह रहे थे आशीष हम, कि उसको हाँ भर के आओ, हाँ। जी किसी तरीके से आओ लेकिन भर और के जी ये सर। इनका नॉलेज है कि देखिए इन्होंने लिखा है जर्मन स्कॉलर कॉनराड कॉनराड, हम्म ठीक है, सेड इट जी पार्लियामेंट कांट, ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए, नॉलेज ही है ना। जी सर। तो वही होता है, नॉलेज से ही आप लिख पाइएगा। और इस तरीके से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे कॉपीज है हमारे पास, ये तो कुछ है दिखाने तो के लिए सर इसका पीडीएफ भी होगा ना सर? ये ग्रुप में ही भेजा गया, वहीं से मैं पीडीएफ खोल के दिखा रहा हूँ, ये पेड ग्रुप से ही खोल के मैं दिखा ही रहा हूँ। कल ही इसको मैंने सेंड कर दिया था, कल के सेशन के बाद मैं बोला था कि कुछ कॉपी आपको आज मिल जाएगी, तो वो मिल गई है। अच्छा ठीक है, तो आप सर, देखिए कि लेकिन किस ये तो तरीके से पेड डाटा ग्रुप वगैरह दे। वाले को एक्सेस होगा ना? क्या बोले? लेकिन एक कॉपी तो सर सिर्फ पेड ग्रुप में मेंबर को ही एक्सेस होगा ना? कुछ चीजें फ्री में जाती है, कुछ पेड में जाती है, तो वो मैक्सिमम चीजें तो पेड को एक्सेस रहता ही है, ये बात सत्य है। लेकिन बहुत सारी चीजें फ्री में भी हम लोगों की जाती है, जो हर ग्रुप में चली जाती है। ठीक सर, मैं आपका पेड ग्रुप, मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद अगर होगा ना तो सर ज्वाइन कर हाँ, लूंगा। वो आपकी इच्छा है, अब हाँ हाँ, जैसा नहीं सर। बट मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये इन्होंने प्रेजेंट किया है, कि कौन कौन क्या क्या चीजें हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। कल मैं बोला था, कल भी सेशन में थे शायद आप, तो मैं बोला था कि 2-3 कॉपी आपको चली जाएगी, तो वो जा चुकी है। अब देखिए कि कितने अच्छे से इन्होंने डाटा लिखा है, बताइए नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेगा बिल्कुल सर? सर। अच्छा लिखा हुआ सर। और सर जब तो हम आप लोग, लोग का टेलीग्राम क्या प्रियंका लर्निंग क्लासेस है क्या? नहीं, प्रियंका लर्निंग क्लासेस एक विंग है हमारा, उसमें भी जाता होगा, और आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट करके टेलीग्राम में मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हम लोग प्रेजेंट है अभी। और ये तो मैं तो समझिए आपका सर, ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, शायद वो मेरा ये है, मेंबर हूँ शायद उसका, अगर व्हाट्सएप वहीं में से होंगे मैं किसी एक इसको ग्रुप में, तो लेकर। उसमें भी होगा, मैं दिखा देता हूँ, हाँ क्योंकि हाँ। व्हाट्सएप में भी 16-17 ग्रुप तुम्हारे पास है, कितने सारे ग्रुप फुल हैं, कितने में तो अब मैं मैसेज भी नहीं कर पाता, तो उसको सोच रहा हूँ कि एक जगह कंसाइज करके 3-4-5 ग्रुप में एक्टिव चीजों को अलग कर दूं, क्योंकि बहुत ग्रुप है हाँ हमारे पास। वो मेरा व्हाट्सएप आप देखेंगे तो खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे ग्रुप्स क्योंकि हैं सर जिसमें। लेटेस्ट ग्रुप जो है ना सर, एक सर अच्छे से बनाइए सर, वो अरे वो लोग सर लेटेस्ट में जुड़ेंगे। दो मेंस का 2 ग्रुप तो वो फुल हो चुका है, तीसरा मैं दिया हूँ उसमें 650 मेंबर चल रहा है। तो आप इतने स्टूडेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। यही है कि एक चीज है कि एडवर्टीजमेंट में हम लोग बहुत भरोसा करते नहीं, तो करते नहीं। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने खाली छोड़ा है, इसके मार्क्स का नुकसान होगा, इसलिए आप देख रहे हैं ऊपर में 130 प्लस ही लिखा गया था। ये नहीं जी करना जी है। आप सोचिए ना कि इस कॉपी को देखने के बाद अगर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है, पूरा खाली गया है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, अगर 5 नंबर भी इस पे मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैं ये जी ये सर। तो सर कहना रिजल्ट चाहता के बाद मतलब की हो जाता है। हूँ। हाँ, फिर भी इनका रिजल्ट हुआ है। आप ये एक है, उसके बाद एक जेल सुपरिटेंडेंट है लड़का, उसका भी कॉपी मैंने डाला था। ये देखिए इन्होंने अपना पूरा लिख के भी दिया था कि दीप्ति मैम ने किस तरीके से जो है कि उसका इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया था, तो ये सारा क्वेश्चन भी मैंने इसको लिख के दे दिया है। तो ये इनका ट्रांसक्रिप्ट है, वो मैंने डाल दिया था। ये होगा इनका। सर एक निबंध का बुक है जो आईएएस टॉपर लोग का है, जैसे निशांत निशान जैन जैन हो जी का गया, और है, हाँ हाँ, गंगा हाँ तो राजपुरोहित और निशान जैन का होगा। हाँ हाँ, वो अच्छा बुक है ना सर? हाँ अच्छा है, दे सकते हैं। देखिए ठीक सर, वो ये मैंने लड़के अभी का रैंक 40 निकाला आया है। हुआ है। अच्छा ये अच्छा। जेल सुपरिटेंडेंट है। देखिए इन्होंने किस तरीके से फिगर वगैरह बनाया है। हाँ 1-2 दिन में जो है ना, आपको कल से ही उम्मीद है कि कल या परसों से क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग जब लिखेंगे तो लिख लिख के शेयर करेंगे, एक दूसरे से देख के भी बहुत चीज सीखने को मिल जाएगा। जी वो बहुत सारा क्वेश्चन तो हम लोग पब्लिक भी दे देते हैं लिखने के लिए, उसमें से जो बच्चे पेड रहते हैं उसका चेक होता है, अदरवाइज अपने से भी लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो उस चीजों को भी करना रहता है। देखिए इन्होंने कितना अच्छे से डाटा वगैरह बनाया है। तो आप इसी तरीके से ये सब चीज देख देख के ही सीखते हैं एक दूसरे से। और जब एक छोटा सा ग्रुप रहता है 4-5-10-20 लोगों का, तो आप उससे सीख सकते हैं। और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में क्या हो जाता है ना कि सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा। जो 4 अच्छे दोस्त अगर आपके पास हैं, चारों दोस्त मिलके अगर मेहनत कर रहे हैं ना, उसके साथ एक कंपटीशन बना रहता है, तो उस कंपटीशन को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो क्या अलग करते हैं, तभी तो उनको कुछ अलग मार्क्स आता है, और वही 2-4 अलग मार्क्स उसको टॉपर बना दिया जाता है। देखिए इन्होंने इसका जब भी पेज पलटिएगा आपको हर जगह कुछ ना कुछ दिखेगा ही, हम्म। फिगर बनाया है, ये मतलब किया हर पेज में डायग्राम, हर पेज में डायग्राम है, है ना। फ्लो चार्ट डायग्राम।
ये यूपीएससी भी इन्होंने दे रखा था और इस बार सिलेक्शन बीपीएससी में हो ही गया। जो रैंक 40 है, जेल सुप्रिटेंडेंट है ये। सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा इनको। हाँ, ये बात है। वो इसी चीज पेज में सर देखे इसी है ना, पेज हम में वो देखिए रोल वही ऑफ चीज सर देख रहे हैं। चंद्रयान 3 में ही देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक रोल लिख दिए हैं, जियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक रोल जियो लिख दिए, इकोनॉमिक और डायग्राम लिख बना दिए दिए, हैं। बस पेज खत्म। खत्म। और जिनके पास डायग्राम वगैरह नहीं है तो ऊपर से नीचे लिखिए 18 लाइन 17 लाइन। हाँ सर इसमें ये बात कहाँ तक सच है कि इंग्लिश वाले को शायद ज्यादा मार्क्स मिलता है नहीं बीपीएससी नहीं में से? नहीं, ऐसा गलत कुछ है। नहीं है। कार्तिकेन सर, इस पे बताइए आप इस पे बताइए आप सर। आप भुक्त ऐसा भोगी कुछ हैं। नहीं है। देखिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऐसा नहीं है। आपका कंटेंट बेहतर होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, प्रयास ये करना है कि आपका वो डायग्रामेटिक व्यू रहे, पिक्टोरियल व्यू रहे। पैराग्राफ से बचना है। मतलब पैराग्राफ यूज करिए, इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज करें, लेकिन जो फीचर्स है, क्रिटिक्स है, उसमें थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्रामेटिक या उसमें और भी होता है, फ्लो चार्ट होता है, यस और नो के क्वेश्चन में होता है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा फर्क नहीं है। और 69 में तो सब लोग टॉप किए टॉप हैं 10 में हिंदी तो मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम ही। शायद तो ऐसा पहली इसलिए, बार शायद हाँ, हिंदी मीडियम वाला टॉप किया है ना? ऐसा कुछ नहीं है, इस बार पहले भी मार्क्स टॉप। टॉप किए हैं। इस बार मार्क्स अच्छा मिला है ऐसे में, मतलब इन कंपेरेटिव सर टू एक्चुअली हिंदी एक इंग्लिश मीडियम। ऐसे आ गया ना, तो हिंदी वाले को एज मिल गया सर, ये पॉजिटिव है हम लोग के लिए। तो मैं तो हाँ कल सर, भी इस बात क्योंकि पे बोल ही हिंदी में रहा था, अपना आप पूरा चाहे तो हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, GS1 GS2 इंग्लिश में लिख लीजिए। ये तो व्यवस्था की हुई है व्यास बीपीएससी की तरफ से। तो आपकी अपनी इच्छा है। आप जिसमें अपना पूरा थॉट हाँ, प्रोसेस को वहां पे मतलब रिप्रेजेंट कर प्रस्तुत कर पाते हैं। पाते हैं, बिल्कुल। अब देखिए कि इसी 2 पेज में इन्होंने कितना डायग्राम वगैरह बना के रख दिया है और कितना कम शब्दों में काम निकाल लिया है अपना। हर चीज को पॉइंट को मतलब नोटेट किए हैं। और सर ऑप्शनल कौन सा पेपर लेना चाहिए? पहले तो उसमें मेरा था एंथ्रोपोलॉजी था, अब तो नहीं, ऑब्जेक्टिव हो गया सर। ऑप्शनल तो सिंपल आपका जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ले लीजिए, आसान पॉलिटी, है। कोई तीनों में से कोई एक ले लीजिए। ये सब पीटी में अच्छे से पढ़ते हैं हाँ, और आपका मेंस स्मूथली हो निकल जाएगा जाएगा। उसी से। उसमें कोई ये प्रेशर नहीं है, ठीक है। यही 3 सब्जेक्ट में से कोई एक ले लीजिए। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि 100 में 35 क्वेश्चन तो आप मार ही देंगे, ऐसा तो है नहीं। एमसीक्यू है, नेगेटिव भी नहीं है। हाँ। और लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब लोग सो गए हैं क्या? तो मैं यही तो कह रहा था कि बाकी लोग तो सुने नहीं आप, इन लोग का क्या रिजोल्यूशन है। कोई कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। बहुत बहुत लोग घर में होंगे तो वो सिर्फ सुन ही सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। 2 बज रही है, रात रात हो रही है, डेढ़ डेढ़ बजने के आसपास है। तो जो लोग बोल सकते हैं कम से कम बोलिए, इतना मौका मिला है। फिर हम लोग भी क्लास लेते रहते हैं तो फिर बात करने का आपको उतना मौका नहीं मिल पाता है। सब लोग बैठे हुए हैं, एक साथ हैं, इतने ऑफिसर्स तो आपको एक साथ मिले हुए हैं। सर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, अभी मैं एक ग्रुप ये टेलीग्राम ग्रुप पे ही देख रहा था जीके बकेट का। हाँ, तो मैं सर का नोट्स मैंने ऐसे ऑर्डर करवाया हूँ, क्योंकि कंटेंट मेरे पास था नहीं प्रेजेंट लेटेस्ट है सब कुछ ऐसा, अच्छा अच्छा। तो अभी आया नहीं है वो लोग। बट व्हेन यू रीड बुक्स देन यू कैन इमेजिन इन द माइंड कि आप एक जंगल है, वहाँ एक व्यक्ति जा रहा है। तो जब आपका इमेजिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे एनालिसिस क्षमता बढ़ता है। ऐसे क्या है, आपको बना बनाया क्रीम मिल गया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे वहाँ पे तो वो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, एकदम न्यू क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू फ्रेम दैट टाइम। तो तो इस प्रयास मामले ये हाँ में सर। करना है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको हेल्प करेगा और को एनालिसिस करने में। एक चीज कहना चाहेंगे, बोलिए कार्तिकेयन सर। सर 2 दिन पहले हम लोग जब सेशन लिए थे तो अपना नोट्स दिखाए भी थे कि सिर्फ नोट्स ही नहीं, मेंस का नोट्स और उस नोट्स का फिर सिनॉप्सिस यहाँ तक सर बना के रखे हैं। आप इनको 10 दिन का समय दे दीजिए, 10 दिन के बाद मेंस देना है, आपसे बेहतर लिख के अभी तुरंत आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनॉप्सिस हाँ, याद करने के लिए। और इसलिए वो प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रीति कुछ बोलना चाह रही है।
सर अपने लैंग्वेज में लिखने पे नंबर भी अच्छा मिलता है, मतलब आप नोट्स को फॉलो करोगे तो वहाँ पे बहुत नंबर कट करते हैं, और अपना मतलब अपने अकॉर्डिंग लिखो तो नंबर भी सही देते हैं, मुझे जहाँ तक बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल और ये बहुत सही बात कहा प्रीति ने, ये चूंकि खुद भी जांच करते रहती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में ये काम भी करती हैं कॉपी जांच करने का, तो ये अनुभव सबको रहा है और हम लोगों ने देखा भी है खुद भी कि बच्चे जो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कितना बेहतर मार्क्स मिलता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो मार्केट के मटेरियल के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे, खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। मार्केट सर का मटेरियल क्या होता है ना सर कि थोड़ा हेल्प करता है कि आप कैसे कैसे फ्रेम करें, हम्म बस बस उससे ज्यादा का रोल उसका है नहीं। और कितना भी कुछ कर लेंगे, क्या आपको लगता है कि जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं हाँ कर पाएंगे तो क्या ये डायग्राम आपसे बन जाएगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? कि सही अचानक बात से नहीं सर। 3 घंटे के उस कि प्रेशर में आप बना लेंगे 18 मिनट में 20 मिनट में क्वेश्चन मेंस लिखना में जब होता है पेन क्वेश्चन खुलेगा ना हाथ कांपने लगता है लिखते वक्त, ऐसा स्थिति तो होता है। जनवरी में जब लास्ट मेंस वीक होगी सर 67 रुपेश में सर, सर 2 पेपर एक दिन लिया था ना। पेपर 1 फर्स्ट सीटिंग, पेपर 2 सेकंड सीटिंग। इतना हालत खराब हो गया था, वो भी ठंडी का दिन जनवरी का। एकदम और बहुत प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी मतलब मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे इवन हिस्ट्री में भी आप कुछ जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मतलब आप जो टेक्निकल और वेस्टर्न एजुकेशन अभी जो आया उसको भी कनेक्ट करो तो उन सब वैसे करो तो अच्छे मार्क्स दे देते हैं वो लोग। ऑफ कोर्स। तो इसलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे देखिए कि मैं और भी कुछ कॉपी वगैरह दिखा देता हूँ। और ये आप अगर वीडियो देखना चाहेंगे ना, मैं दिखा देता हूँ, आप चले जाइए चैनल पे, यहाँ पे ये दिखेगा आपको। सर लिंक एक ग्रुप में सर डाल दीजिए प्लीज सर। ठीक है, मैं उसको जो है ना क्या कहते हैं लिंक सारे मेंस वाले कॉपी जितने भी हैं उसका एक प्लेलिस्ट बनवा के फिर लिंक डाल दूंगा। ये देख सकते हैं कितने बच्चे इंटरव्यू में थे, वो जिससे सारे सिलेक्टेड हैं। मेरे पास खुद ही इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इनको बोलूं कि सबके ऊपर फोटो लगाओ, लिखो कि ये सप्लाई इंस्पेक्टर बन गया, ये जेल सुपरिटेंडेंट बन गया, ये लड़का 8 रैंक की डीएसपी बन गया है, ये एफएओ है, ये एफएओ बन गया है, ये एलईओ है। इस तरीके से ये गौरव है, इस बार यूपीएससी भी दे रहा है और यूपीएससी का इस बार मेंस हो चुका है, ये लड़का सप्लाई इंस्पेक्टर भी है। वो इसको बैठ के उसको अरेंज करना खुद भी नहीं रहता, जी क्या करना। ये लड़का देख रहे हो, ये रैंक 1 है एफएओ का, ये जो हेमंत कुमार दिख रहा है। आप सोच सकते हो कि कितने लोग इससे जुड़े हुए थे और कितने लोग सिलेक्ट होके चले गए हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे मेंस वाला आपको कॉपी दिख जाएगा। इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया है, वो लाइन से आपको दिख जाएगा। बहुत लोगों ने तो मना किया कि सर प्लीज मत डालिएगा, वो देख लेंगे घर के बगल वाले, ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उसका डाला भी नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। हम्म। देखिए ये जब चेक होके किस तरीके से एवेलुएट करते थे। ये यूपीएससी भी दे रखा था, ये लड़का विवेक था। बिल्कुल आप लाइव रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, आपका कॉपी उस समय खोला जाएगा, उस समय आपको जो है कि चेक करके बकायदे बताया भी जाता है। आप इसको देखेंगे तो बहुत चीज सीखने को मिलेगा आपको। जी 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 हाँ सर, सारा जो आंसर दिखा रहे हैं ना वो अलग मतलब तरीके से ही लिखा हुआ है। हम्म। तो वही जो अलग करते हैं वही अंतिम में सिलेक्ट भी होते हैं। और ये हाँ सर। ऐसे वैसे लड़के नहीं है, लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यूपीएससी दे चुके थे। हाँ रुपेश सर, हाँ सर। जो हम लोग क्लास को एंड की तरफ ले चलते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल। एक दो कॉपी दिखा देता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। दिखा दीजिए। आप इसको मैं लिंक दे दूंगा, आप जा करके खुद भी इसको देख सकते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, यूट्यूब पे क्या होता है कि जो पढ़ाई वाला वीडियो रहता है उस पे व्यू कम आता है, और जो पढ़ाई वाला नहीं वीडियो रहता है उस पे व्यू ज्यादा आता है। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं कि बिना पढ़ाई का बेमतलब का वीडियो बनाना। बहुत बातें आती है बतंगड़ी बनाने के लिए, बहुत उसमें एक्सपर्ट है हम, कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी नहीं करते हैं। एक इथिक्स है ना, बिजनेस इथिक्स के साथ ही चलेगा, उससे नीचे नहीं। आज तक तो मैंने किसी को बोला ही नहीं कि तुम जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और ये करो। करना होगा जिस दिन कर लेना, नहीं अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं करना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब सर देखिए ये कि यूपीएससी वाले बच्चों का अपर हैंड क्यों रहता है बीपीएससी में? चूंकि वो मेहनत तो उतना करके आते हैं, उतना चीज पढ़ के आते हैं, उसके बाद लिखते हैं बार बार, कितना होते तो रिगरस हम प्रैक्टिस लोग भी करके उतना आते हैं। ही
इस चीज को भी देखना होगा ना। मतलब उन लोग का तो पढ़ाई तो सेम ही एक तरह से, लगभग जो बुक वो लोग पढ़ते हैं वही तो हम लोग भी पढ़ते हैं। सेम नहीं है विपुल जी, सेम नहीं। देखिए बहुत, ये रुपेश जी मैं बताता हूँ, अभी इसमें ही बहुत सारे कैंडिडेट जिनका पीटी में अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, इनको सुपरफिशियल होगा कि पीटी बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन इनको मेंस का भी कुछ पता नहीं होगा। बहुत बहुतों का पता होगा, बहुतों को नहीं। यूपीएससी वाले अच्छे बंदे रहते हैं, वो तैयारी किए हुए रहते हैं जम के, उनका क्यों नहीं होगा? उनका होगा ही। तो मैं अभी बहुत लोग पीटी का, पीटी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो तैयारी शुरू करेंगे बीपीएससी में हम्म कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, ऐसा वाला हाल होता है बीपीएससी में। तो जो ये अभी तो शुरू करेंगे या जो 2 साल से पढ़ के बैठे हुए हैं, जैसे जो 67 के मेंस लिखे हैं, उनको तो नॉलेज है ना, वो तो 70 में जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये भी जी। होता है ना। जी सर। और यूपीएससी में वो बंदा पूरा पढ़ लिया है, तो उससे नीचे ही पूछा जाएगा ना, उससे ऊपर क्या पूछेगा? और यूपीएससी देने से पहले वो पूरा पीटी मेंस का तैयारी करके नोट्स वोट्स बना के उसके बाद यूपीएससी में बैठता हुआ है। अटेम्प्ट का डर रहता है ना कि मेरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ तो है कि चलो दरोगा का भी तैयारी कर रहे थे, दे दिए, क्वेश्चन आसान आ गया था तो हो गया, आप चलो मेंस का तैयारी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इस तरीके के भी रहते हैं, तो आप उनसे हाँ, सही थोड़ा सा बात है। तो मेहनत ज्यादा करते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। वो पढ़ते भी बहुत ज्यादा है हमसे, तो उस तरीके से आप पढ़ेंगे वो तो लोग आपका भी होगा। इसमें क्या है, वो लोग सर मेंस का तैयारी पूरा कर लेते हैं, तब तब प्रीलिम्स का पीटी तैयारी देते हैं। करते हैं। हम लोग सर पहले तो 3 साल पीटी दे पीटी दे लेते हैं, लेते तब हैं, उसके बाद फिर मेंस के बारे में सोचते हैं, और वो भी 3 महीना वही मैं 45 बोल दिन रहा में। था अभी। आप ये सोचिए ना हाँ, कि अभी बहुत लड़का तो अभी भी होगा कि रिजल्ट आएगा तब मेंस का तैयारी स्टार्ट करेंगे। समय कितना बचेगा? 45 दिन। बहुत है सर। उसके बाद 45 दिन में क्या होगा ना, मेरे पास आएगा कि सर ले लीजिए जितना जो भी पैसा है बताइए सर, मैं अभी पे करता हूँ, मैं 45 दिन में कुछ करवा दीजिए। भाई क्या करवा लेंगे आपसे 45 दिन में आप? ठीक है, आप पैसा जमा कर दीजिए, मेरा अकाउंट भर दीजिए। अभी आप पढ़िए ना, अभी से मेहनत स्टार्ट कीजिए ना। तो अभी हम आपको, आप 3 महीना देंगे तो 3 महीना आपके साथ मेहनत करेंगे, उतना ही पैसा फिर 45 दिन के आसपास में दे देंगे, मेरा अकाउंट भी भर जाएगा। अब 45 ही दिन हम मेहनत कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके साथ? बीपीएससी वालों को 2 अटेम्प्ट लगता है, मतलब ऐसे में। ऐसा नहीं कुछ नहीं है, नहीं, गलत है ये, मेरा एक बार गलत। में हुआ है। एक बार में बहुत आप लोग लोग, इस बार सिलेक्ट हाँ, होके गए सर हैं। आप यूपीएससी का करते एक, होंगे फिर। नहीं नहीं भाई, मैं यूपीएससी दिया ही नहीं, डायरेक्ट बीपीएससी में बैठा, बीपीएससी क्लियर हुआ। आप अच्छे से मेहनत करो ना, एक बार में होगा, इसी बार हो जाएगा। हाँ जो सर, काम में मेरा चीजें तो बस, एक बार 68 में मेंस लिखे थे, इस बार हाँ तो सेकंड है। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। आपका नॉलेज तो हो ही गया ना, आप अच्छे से लिखिए, इस बार बिल्कुल रिजल्ट होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। जी सर। जी सर। नॉलेज को बस उतना ही पढ़ना है जितना काम का है, फालतू चीजें जी। सर पढ़नी ही कट ऑफ नहीं है। कितना रहेगा? कट ऑफ के मामले में जो पिछले बार रहा था उतना ही, उसी के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा तो जाने का चांस नहीं दिख रहा है। कम जा सकता है थोड़ा, कम ज्यादा जा तो नहीं सकता है, जाएगा। ज्यादा तो नहीं जाएगा। 90 +- 2 ले लें तो बहुत है, वरना 90 मान के चल सकते हैं जनरल के हिसाब से। अदरवाइज अपनी कैटेगरी उसमें लगा लेंगे, क्योंकि सीट बहुत है। जो लास्ट के अकॉर्डिंग जो कैटेगोरिकली रहा था वही यस यस रहेगा यस, हाँ ऑलमोस्ट। वो एकदम सेम। उससे अगर पार है तो आप समय को बिल्कुल भी जाया ना करें, अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल जुड़ जाएं, वरना कितना कम समय मिलने वाला है रिजल्ट के बाद। देखिए 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, आज और 1 बिहार तारीख और हो गया। यूपी दोनों का हो तो बिहार ज्यादा और, बेटर कौन सा है? बताइए कार्तिकेयन सर, कहाँ नौकरी करनी ज्यादा अच्छी होगी? जो इन्होंने यूपी पीसीएस भी दे रखा है और यूपी पीसीएस में भी कट ऑफ क्लियर कर रही हैं। और प्रीति के आप बारे में एक बात ये भी है कहाँ से कि हैं? ये 2 नंबर से इस बार बताइए। रह गई है फाइनल सिलेक्शन से, 1 या 2 हाँ रहा तो था। ये बस यही है, ये दिखा रहा है कि आप बहुत करीब हैं, आपका ये साल बिल्कुल सफलता को चूमेगा। और दूसरी बात, ये जहाँ तक आप किस स्टेट से हैं, मतलब बिहार से हैं या बाहर से हैं? बिहार से, बेसिकली बिहार से हूँ, बट मेरा यूपी का ज्यादा अच्छा गया है बिहार से प्रीलिम्स मतलब नहीं नहीं, कंपेयर। मतलब आपका होम स्टेट कौन सा है? बिहार बिहार अच्छा, सारण। देखिए, हाँ तो अगर पेपर अच्छा गया है यूपीपीसीएस का, तो जी उसमें एक एक्स्ट्रा आपको यही पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, बाकी तो जी आपका जी, और GS1 हिंदी, GS2, हाँ और हिंदी में स्पेशल ज्यादा इशू यूपी नहीं होगा। स्पेशल का 2 पेपर है। है एथिक्स होगा, जिससे उसमें जो समझ लीजिए बट कि वो मिनी मिनी यूपीएससी का यूपीएससी 4 है। पेपर है जी, हाँ और बिल्कुल। 2 एक्स्ट्रा है यूपी पीसीएस का हम्म। 6, और एक पेपर हिंदी का और एक ऐसे। तो वैसे तो दोनों जगह मतलब कम, मतलब उसका शेड्यूल आ 3-3 गया है अभी तक? शेड्यूल आ गया नहीं है अभी मेंस आया का? तो नहीं है, आया नहीं है हम्म। अभी। 22 को फिलहाल एग्जाम हुआ। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी आप
कॉमन जो सब्जेक्ट है जी GS1 GS2 GS3 दोनों का नोट्स बना ले, और जी ऐसे और इथिक्स अगर आगे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो काम ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि जी काम नहीं जी आएगा। वही हाँ, जी फिलहाल अभी आप जो कॉमन सब्जेक्ट दोनों में है, बीपीएससी में जी भी और यूपीएससी में, उसको प्रिपेयर करें 1 महीना, तब तक में आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा। होपफुली जी सर बीपीएससी तो रिजल्ट दे ही देगी, तो जी मेरा ये यूपी भी रहेगा सलाह। शायद दे दे हम्म हाँ, वो भी दे देगी। तो फिलहाल ये करिए कि GS1 GS2 जो कॉमन है उसको अच्छे जी से तैयार कर लें, जी क्योंकि यूपी वाला बाद में पढ़ना है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बेवजह उसमें एनर्जी नहीं लगाना। अभी जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उस पर एनर्जी जी लगाइए, उसका अच्छा नोट्स बनाइए। जी ठीक है। ठीक है और कमीशन भी इस चीज का ध्यान रखती है, एग्जाम ओवरलैप तो नहीं होगा, तो वो तो आप बिल्कुल नहीं होपफुली होगा। दोनों एग्जाम दे पाएंगे। ओके थैंक यू तो और किन्हीं को कुछ अगर अंतिम में कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज 1:30 बजने को है, हम लोग इस सेशन को धीरे धीरे एंड करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये नए साल के लिए इसका फी कम करके 2500 रुपये कर दिया गया है। अदरवाइज फिर जो है कि वो 3500 रुपये इसकी फी रहेगी इस बैच की। और इसमें पीटी सॉरी क्या कहते हैं GS1 GS2 और एसे प्लस आंसर राइटिंग सारे इंक्लूडेड हैं। चूंकि एडवर्टीजमेंट इसलिए नहीं जा रहा था, ये प्रोटेस्ट का मामला चल रहा था, इसलिए बिंग एन एथिकल पर्सन एडवर्टीजमेंट को नहीं डाला गया था। तो रुपेश ठीक सर, है। एग्जाम कैंसिल होने के क्या चांसेस हैं कुछ चांसेस तो चांसेस? बिल्कुल भी नहीं है। अब तो देखिए उप मुख्यमंत्री जी अब ने तो भी, अब बिल्कुल विजय आज सिन्हा जी के ने, बाद तो लग रहा है बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ये नहीं करने वाले हैं किसी भी सूरत में। अब करने का कोई, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद था तो उन्होंने मीटिंग में ही जब क्लियर कर दिया कि बीपीएससी फैसला लेगी, बीपीएससी तो फैसला ले ही रही है कि नहीं करना है कैंसिल, तो क्या ही फैसला लेगी। चांसेस बहुत कम है। पॉलिटिसाइजेशन पूरा हो गया, ये भी है। हम्म सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। हम्म 68 में इससे लिखे थे सर इंग्लिश में, और वहाँ पे थोड़ा सा हमको मतलब उतना उस समय प्रैक्टिस नहीं था, 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो 150 मार्क्स दिया था उसने, वो 300 में। और हिंदी में हमको लगता है कि हम ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन सर ये डर है कि मतलब फिर से वो स्विच करना सही होगा कि नहीं, क्योंकि एक नहीं बार हम तो इंग्लिश में लिखे। उसमें आप 1-2 मॉक हिंदी में दे के देख लीजिए, कॉपी चेक करवा लीजिए। आप ऐसे भी हाँ भेज सर सकते हैं, वो कॉपी चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी टॉपिक ठीक को है सर, इंग्लिश में हिंदी में। लिखिए और कुछ हम्म टॉपिक को हिंदी में लिखिए, दोनों कॉपी चेक करवा लीजिए। हम्म और अगर आप हिंदी में, जैसे आप को लग रहा है हिंदी में मैं अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन अगर उसका फ्लो नहीं होगा, जैसे हिंदी में बहुत सारी मात्राएं होती है ना, हिंदी तो मुझसे लिखा ही नहीं जाता हाँ है, तो आप कहीं उस चीज के चक्कर में कहीं अच्छे से लिख नहीं पाए, तो जो थॉट आ रहा है वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इंग्लिश में भी आपका हाँ वही मजबूत, वही तो वो भी सब तो देखिएगा। एग्जाम में प्रेशर होता है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। आप मॉक दे के चेक करवा लीजिए कॉपी, किसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, और 150 है बहुत अच्छा मार्क्स है, आप उसको इम्प्रूव कर लीजिए ना, इसी बार इम्प्रूव कर लीजिए थोड़ा और मेहनत करके। हाँ वही लगता है सर, उसमें अगर 20-30 नंबर का इम्प्रूवमेंट हो जाए तो। बस बहुत बस बहुत बड़ी बस, इंप्रूवमेंट हो रिजल्ट जाएगा। उसी में हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे विपुल, सेम टॉपिक को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख के भेज दें, हम लोग चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है सर। और जिनको ठीक भी है। जो भी चेक करवाना हो, मेरा आंसर रेटिंग सर कैसा है, इस पे कितना मेहनत करना चाहिए, पैसे की कोई चिंता नहीं करनी, आप डायरेक्ट भेजें, वो हम चेक करके आपको ऐसे भी दे देंगे। और ठीक है। सर जो आप लोग मार्क्स का बात कर रहे हैं कि इतना मार्क्स आया तो क्या अभी सबको मेल कर देता क्या कॉपी आयोग? आयोग कॉपी दिखा देता है। आयोग कुछ दिन में चेक इवेल्युएटेड कॉपी अपलोड कर देगा। आयोग एक बार अनइवेल्युएटेड कॉपी अपलोड कर देता है स्कैन करके। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आपका मेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देते हैं, फिर फाइनल मार्कशीट आता है। मार्कशीट तक आ गया है, कुछ दिन के बाद आयोग जो इवेल्युएट किया हुआ कॉपी है वो भी अपने पोर्टल वो पे भी डाल अपलोड कर देते हैं। देता है। हम्म। हाँ मतलब रिजल्ट के बाद करता है ना, हाँ, रिजल्ट के फाइनल बाद, रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद तो 10-20 दिन में आ जाएगा वो भी। अच्छा सर। ठीक है। तो और सब लोग जगह हैं, कितने लोग जगह हैं कम से कम हैंड रेज करें। मुझे तो उम्मीद है पक्का कुछ लोग सो गए सब होंगे। लोग सो गए जगह हैं। है सर। तीन जगह ही हुए चार हैं। लोग तो जगे हैं, बाद जगह बाकी हुए कोई हैं। कुछ तो बोले नहीं। वही घर में रहने के कारण नहीं बोल पाते ना, 2 बजे रात में बोलना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जगे हुए हैं, सारे लोग जगे हुए हैं। सब अरे जगह हैं बोलेंगे तो सर अरे बोलेंगे तो घर वालों को लगेगा ना, बंदा डेडिकेटेड है यार, न्यू ईयर को पढ़ रहा है रात में 2 बजे। दो ही काम कर सकते हैं, या तो पढ़ रहा होगा या गप मार रहा होगा। देखिए सारे लोग जगे हुए थे।
वाह। चलिए आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर और मेहनत कीजिए, इस बार सक्सेस पाइए। अगर कुछ कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं। नहीं, अच्छा लग रहा है सर, गाइड जिस तरीके से कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं सर किसी को सर आगे बढ़ने के लिए किसी का हाथ होना चाहिए उस पर। बिल्कुल। तो उसी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए हम लोग हैं और हाँ, जरूर आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। और इस तरह बड़े बड़े कोचिंग में ये सब नहीं मिल पाता है सर, वो कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बन के स्टूडेंट रह जाता है। ये चीजें ही अलग करती है हमारे इंस्टीट्यूट से, इसलिए हाँ, बहुत सिलेक्शन होता है। अगर क्या आप देख सकते हैं कि अगर 100 लड़के के आसपास इंटरव्यू में होंगे, उसमें से 100 के आसपास 115 के आसपास वो सिलेक्ट होके जा चुके हैं। हर बैच में ऐसा ही रहता है। दूसरा चीज होता है कि जितना कॉल आता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, टर्न अराउंड रेशियो बोलते हैं, कि कितना कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्जन रेट है। अगर 10 कॉल आता है इंक्वायरी के लिए, तो उसमें 8 से 9 बच्चे तक एडमिशन लेते हैं। तो इसमें बहुत सक्सेसफुल हैं। इस मामले में हम लोग खुद को फॉर्चुनेट भी समझते हैं कि हाँ, कम ही लोग हैं, लेकिन हैं वो काम सीधा डायरेक्ट काम की बात होती है, बेकाम की बात होती नहीं। सर ये मेंस वाले बैच में आंसर राइटिंग होती है, हाँ, ये आप क्लासेस स्क्रीन लेते पे हैं? देख पा रहे होंगे ना, तो ये आप देखिए, इसमें लिखा होगा आंसर राइटिंग GS प्लस ऐसे, इसमें क्लास आंसर राइटिंग सारी चीजें होंगी। बाकायदे वो तो सब इवेल्युएशन का तरीका टॉपिक जो आपको डिस्कस मैंने करवाते दिखाया हैं? ना, वो आपको पर्सनल इवेल्युएट करके बताया जाएगा, वो भी काम किया जाएगा। तो आंसर राइटिंग से 2 स्टेप हम लोग आगे हैं। वो फुल हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं। फुल सिलेबस या सर मतलब सिलेक्टिव टॉपिक्स? फुल सिलेबस होगा, सिलेक्टिव टॉपिक क्यों होगा? पैसे किस बात के ले रहे हैं? नहीं, बहुत लोग सर वैसे करवाते हैं ना कि 10 क्वेश्चन करवा दिए वैसे, नहीं नहीं नहीं, वो जैसे काम नहीं करते। BCW करके है वो 10 क्वेश्चन का लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो नाम ही में इंस्टीट्यूट लगा हुआ है, पूरा इंस्टीट्यूट का काम होता है। ऐसा वाला नहीं है कि 10 क्वेश्चन करवा दिए, ग्रुप बंद होके बैठ गया। आज से थोड़ी चल रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। तो तो सर इसमें जो आपने टारगेट लिखा है 70 और 71 दोनों के लिए आप फी कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप 2500 रुपये रखे हैं? हाँ, अगर आपका 70 में नहीं होगा तो 71 तक इसका वैलिडिटी रहेगा। अच्छा अच्छा। ऐसा थोड़ी है बार बार आपसे फी लिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेन सर का, गौरव सर का, शशि सर का, थैंक यू आदित्य सर। सर का, सब लोग आए, और आप लोगों का भी। आरती कुछ बोलना चाह रही नहीं सर, है? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। मैं देख रही थी सारा कॉपी, ये सब काफी अच्छे से लिखा हुआ था। हाँ, वो भेज देंगे, देख लेना सारा। उसको एक एक करके जो है ना, प्लेलिस्ट बनवा के आज डाल भी देंगे, धीरे धीरे कर अरेंज करवा देंगे। चलिए फिर, ठीक आदित्य है सर सर, चले गुड। गए हैं। हाँ, चले गए हैं। सर प्रॉपर भागलपुर में ही सर खोले हैं कोचिंग हाँ, भागलपुर में इंस्टीट्यूट? कहाँ पर सर? है। यहीं पे क्या कहते हैं, आपको घंटा घर है ना? सैंडिस कंपाउंड। नहीं क्या यार, नाम है? सैंडिस कंपाउंड पब्लिक पैलेस है, वहां पे नहीं नहीं, कैसे कोचिंग खोल सकते हैं? घंटा घर में